अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने ये 3D पाइप बनाया था। अब पार्ट 2 के अंदर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास टी लग चुकी है। टी के आगे मैं ऐसा इसके आगे एक वाल लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से, अब पता नहीं इसके ये पाइपलाइन फिट बैठ रही है इसमें कि इसका क्या मकसद है, यहाँ से उधर जा रही है या नहीं जा रही है। हम बेसिकली लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए एक पाइपलाइन को पहले बना रहे हैं, फिर उस पाइपलाइन के अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारी क्रेन यहाँ पे ऊपर से आएगी, इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से। फिर जैसे हम कंजस्टिव चीज़ें बनाएंगे ना, तो उसी के हिसाब से हमारा लिफ्टिंग प्लान क्रिटिकल होता जाएगा, तो हमारे जो स्किल्स हैं ना वो बढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे इस टी के आगे एक वॉल लगाना है। ठीक है, जिसको गेट वॉल भी बोलते हैं, ऑटो वॉल भी होते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई वॉल भी होते हैं। तो हम यहाँ पे गेट वॉल लगाते हैं, हैंडल वाला। ठीक है, तो मुझे वॉल बनाना है, तो वॉल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आके लेयर मेरी वही सिलेक्ट है, तो मैं एक सी एंटर करता हूँ, या तो इसको 2D कर लेते हैं। 2D की बजाय आप इसको ग्रे में कर लेंगे तो बेहतर है। ठीक है, अब सी एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे ये फ्लंज है, फ्लंज की इस लाइन के ऊपर आएंगे तो आपको एक सेंटर मिलेगा, और थोड़ा सा अंदर जाएंगे यहाँ पे तो मतलब आपको दोनों सेंटर मिलेंगे, फ्लंज का अंदर वाली साइड का। मतलब बाहर ये कलर देखो, इस लाइन पे आएंगे तो इसका एक सेंटर आपको दे रहा है, बाहर वाले पे आएंगे तो ये आपको दोनों दे रहा है। तो आपको बाहर वाले सर्कल के ऊपर यहाँ से एक सी ई एंड सेंटर लगा के बाहर वाले के यहाँ से एक सर्कल लगाना है। अब ये आपका सर्कल गलत लग रहा है, टॉप व्यू से लग रहा है। अब आप यहाँ पे गिज्मो देखें, आप राइट साइड पे हैं, तो आप यहाँ से राइट करेंगे। अब आप कोई भी काम करेंगे तो आपका राइट साइड से होगा, इधर से। अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको राइट साइड पे ही चले जाते हैं। इसको मैं 2D करता हूँ क्योंकि 3D की वजह से काम ख़राब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा पहले मैंने ये चीज़ें बचा के रखी थी, क्यों ना मैंने का यूज़ करूँ, हमारा टाइम बच जाएगा। यहाँ से सी ई एन सेंटर करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाके मेरे पास यहाँ पे वो आना चाहिए, कहाँ पे ये है। ठीक है, इसको निकाल के बाहर ले आता हूँ, इसको टॉप व्यू से बना लेते हैं। अच्छा, ये फ्लंच है, ई एक्स टी एक्सट्रूड करेंगे इसको। ये कितना था हमारे पास, 50। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, सी ओ कॉपी करता हूँ, कुछ फासले तक ले लेता हूँ, मतलब कि 200 करता हूँ, ज़्यादा नहीं कम है ये। ठीक है, इसको मैं 1200 करता हूँ, 1200 तक, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको 600 कर लेते हैं कि एक वाल है वो 600 लॉन्ग है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बीच में जाएंगे तो आपके पास अब दो पाइप स्पूल बचेंगे। एक वो होगा जिसको आपने आर पार इसमें से निकालना है, और एक वो है ये वाला आपका। यहाँ से करते हैं तो जो पहले सिलेक्ट होगा, आप देखिए यहाँ से ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसलेक्ट करें। आप इसको ई एक्स टी एक्सट्रूड करें, ई एक्स टी, और इसके साथ कहीं भी क्लिक करें तो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे छोटे वाला रह गया जिसको हमने इसके अंदर से निकालना है। ऐसे ई एक्स टी एक्सट्रूड करेंगे, इसको लॉन्ग रखेंगे थोड़ा सा, वापस ला के ताकि अब ये वाला जो पाइप है ये इसमें से भी माइनस हो, इस वाले से भी माइनस हो, और इस वाले से भी। ठीक है, तो अब आप सिंपल ऐसा करते हैं, इसको इतने व्यू को मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, सी ओ कॉपी, इसको ले जाते हैं इधर, और इसको इधर ही रहने देता हूँ। इसको थोड़ा सा साइड पे लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब जाता हूँ राइट साइड पे, यहाँ से इसको, ये मेरे पास, इसको रोटेट यहाँ से नहीं कर सकते आप, इस व्यू में आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद एक तो 3D में काम करना इतना इजी नहीं है। यहाँ पे हमारी ये वाल है, तो मुझे इसको फ्रंट या बैक पे लेके जाना है। ठीक है, फ्रंट बैक में आऊँगा इस साइड पे, तो मेरा ये वाल है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रोटेट आ रहा हूँ सेंटर से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसको सी ई एन सेंटर लगा के इसके सेंटर से उठा के इसके मिड पे रख दूंगा। यहाँ पे नहीं आ रहा तो सी ई एन सेंटर लगाएं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने इसको 600 बनाया था, तो आपने अभी इसको 600 की बजाय यहाँ पे 300 mm आगे मूव कर देना है। 300 mm आप यहाँ पे रखें इसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे रखें, यहाँ पे। अब इसको 300 mm करें आगे, 300 mm। अब भी मसला आ रहा है, 300 mm कहाँ पे गया आ रहा है। अच्छा, DLI एक ये काउंट करते हैं कितनी वैल्यू है, 40, और ये जो इसमें से माइनस करते हैं 40 और 8, तो मतलब ये आपका यहाँ पे कोई 40 और 8 30 15 और 5। ठीक है, 5 के हिसाब से 5 हो रहेगा। ठीक है, अब ये आपका लेवल हो चुका है। अब ये लेवल कैसे किया हमने, हमारा टोटल था, अब आपको यहाँ पे 16 और 16 32। ठीक है, 16 और 13 फ़र्क है। तो अब आप इसको ये कर सकते, लेकिन हमें ये पाइप नहीं लगाना, हमें फ्लंच भी नहीं लगाना। ठीक है, हमें इसको बनाना है वाल। वाल बनाने के लिए अब ये कहाँ से आया था, ये हमने साइड जो साइड पे रखे थे वो चीज़ें हैं। ठीक है, चलें कोई नहीं।
अब इसको मूव करता हूँ यहाँ से, इसके सेंटर से इसके सेंटर में रखता हूँ और यहाँ से इसको उठा के फ्लंज के बाहर वाले सेंटर में रखूँगा, क्योंकि बाहर वाले से बाहर वाले तक शायद ये 300 था। DLI लगाता हूँ यहाँ से बाहर तक ये कितना 600 होना चाहिए। टॉप व्यू में जाएं, यहाँ पे गए, DLI लगाया, ये फ्लंज है, फ्लंज के बाहर से फ्लंज के बाहर तक ये हमारे पास कितना आया 650। इसी वजह से मसला है, तो हम इसको 50 पीछे करेंगे ऐसा, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रूड किया था इसको भी पीछे ले आएंगे यहाँ पे। अब हमारा वो जो पाइप सेंटर वाला वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 650 बनाया था इसलिए वो इक्वल नहीं आ रहा था। 600 हो गया, मतलब फ्लंज के बाहर से फ्लंज के बाहर तक 600, फ्लंज के अंदर से अंदर तक 500 बचेगा, क्योंकि 50 ये mm मोटा है और 50 ये है। तो अब आप इसको रखें यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको 600 के हिसाब से 500 बचा था, 250 करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। और इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आगे छोटा सा पिन लगाता हूँ ऐसे, ओके। ये ऊपर आपका एक्सटेंड होगा और इसके ऊपर आगे फिर इसी को करता हूँ कॉपी, इसी को कॉपी करके इधर, ठीक है। इसका बनाते हैं वाल बनाने के लिए यहाँ पे आप एक सर्कल भी लगा सकते हैं, या तो इसको एक टोरस टोरियंट एक इस तरह का 3D, हाँ ये टोरस, यहाँ से इसको भी आप 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा करके थोड़ा सा इस तरह मोटा कर सकते हैं। ये शायद आपने पहले किया हुआ, ये डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसको करेंगे तो आपका 3D में गोल वाल जैसा मोटा जो हैंडल होता है वो बन चुका है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग रहता है। तो हमें यहाँ पे हीटर में टॉप व्यू में गया, ये मैंने साइड पे निकाला था उसका हैंडल, सिर्फ मुझे हैंडल उसको उठाना है, यहाँ पे लेके आना है। इसको डिलीट करता हूँ या इसको रखता हूँ अभी, तो REC लगाता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ, इसको यहाँ से पकड़ के इसके मिड पे रखता हूँ, ठीक है। अब इसका यहाँ से TE या इसको ऐसा करते हैं, वो जो हमने बीच में छोटा सा हैंडल रखा था CO कॉपी करते हैं, इसको भी इसके साथ लेके आता हूँ। अब मैं ये हैंडल की वो जो आता है ना घुमाने वाला व्हील वो बना रहा हूँ, ठीक है। अब TER ट्रिम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ओके। अब आपका ये बन चुका है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल लगाना है इधर से इस साइड से। तो आप एक लाइन लगाते हैं सेंटर से, इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। इसको रहने देता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब जाता हूँ इस साइड से, राइट साइड से देखूँगा इसको यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे वो ब्लू लाइन नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमारी शायद वो इस जगह पे, ओके। मैं यहाँ पे आके एक सर्कल लगाता हूँ। अब ये आपको नज़र आना चाहिए वो हैंडल है, और हैंडल जितना ही सर्कल उसका होना चाहिए, या तो छोटा भी हो तो चलेगा, ठीक है। इसको मूव करके इसके ऊपर रख के चेक कर लें, ठीक है। तो ये छोटा है, ओके। अब मैं जाता हूँ टॉप व्यू में, फिर दोबारा टॉप व्यू में वापस आया, ये मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया था ये वाला, इसको किया EXT एक्सट्रूड किया ऐसे, ठीक है। यहाँ तक इसको कर दिया, या थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंदर कर लेते हैं, ओके। अब इसको करते हैं AR, यहाँ पे पोलर इसके सेंटर से, इसको 6 ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं, अच्छा लगेगा। अब इसको पूरे सेट को उठा के, या इसकी जो बीच में पिन है, चलो उसको बाद में बनाते हैं, यहाँ से उठा के मैं CE एंड सेंटर लगा के इसके सेंटर में लेके आऊँगा टोरस के, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास, इसको 3D दिखाएं, अब ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब बीच में जो इसकी पिन थी उसको निकालेंगे तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो हमारा एक वाल अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन वाल का हैंडल इतना छोटा नहीं होता, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको स्केल कर लेते हैं, या चलेगा, ये भी कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसको भी डिलीट करें, इसको भी। अब बची ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा 3D व्यू में यहाँ से, तो यहाँ से इन दोनों को, या इसको भी कर लेता हूँ, कोई ऐसा कलर देता हूँ, दोनों को वाइट कलर दे देते हैं। अब आता हूँ इस साइड से, राइट साइड में गया, हमारे पास कहाँ पे ये है, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है, अब इसको उठा के मुझे ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, ताकि इसके अंदर से ये बाहर निकले तो इसके अंदर फिट रहे। अब ये पाइप का अंदर वाला साइड था, ये पाइप पूरा था और ये फ्लंज था, तो हमें यहाँ पे रखना है ताकि इसका जो पाइप का डाया उसी के अंदर दोनों तरफ टच रहे, बाहर ना निकले। बाहर रहेगा तो आप पाइप को देखें नीचे से, जैसे कोई वेल्डिंग उखड़ी हुई होती है ना, तो आपको नीचे से नज़र आएगा, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा नीचे रखना है। यहाँ पे हो गया, अब ये ठीक है। अब आपने बाहर वाले को EXT एक्सट्रूड करना, इतना ऊपर करना है जैसे जितना वाल का, चलो इतना कर लेते, ठीक है। अब इसके बीच में एक और चीज़ रह गई थी दूसरी, अच्छा वो नीचे ही रह गई थी, इसको मूव करके यहाँ पे लाते हैं, वो यहाँ से भी रख सकते हैं, कहीं से भी रख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से EXT एक्सट्रूड लगाते हैं ऊपर की तरफ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं। अब इस हैंडल को अपने यहाँ से उठाना है, या टॉप व्यू में चले जाएं, इसका ये तो एक छोटी पिन थी, टॉप व्यू में जाते हैं, थोड़ा सा 3D में रह के काम करते हैं ताकि आपको नज़र आए, ग्रे में चले जाते हैं, ठीक है।
3D में थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं। इसको क्लिक किया, इसको किया, मूव किया, CEN सेंटर से किया यहाँ से, और इसको उठा के इसके सेंटर में रख दिया, ठीक है। अब आप देखें आपके पास वाल इस तरह का रहता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, UNI यूनियन करके इसको 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 इस पाइप को, इस फ्लंज को और इस फ्लंज को इंटर कर देना है, ठीक है। अब आपका ये यूनियन आ गया, लेकिन ये इसमें ऐड नहीं हुआ। वो ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर अभी आपकी अरे कमांड चल रही है, तो आपको इसको एक बार एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्सप्लोड हो गया, सारे सिंगल सिंगल हो गए। अरे कमांड का मकसद कि आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो, 2D to 3D, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, सिर्फ ये धंधे होंगे तो हमने गलती कर दी। ऐसा करता हूँ, वापस जाता हूँ, ठीक है। इसको करने से पहले इसको और इसको थोड़ा फ्री हैंड नीचे मूव ले आता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके, ओके। अब क्या करते हैं जी, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। देखो इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास कमांड आएगी कि मुझे कितने आइटम, मैं 8 यहाँ से इसको कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी कमांड चल रही है, इसको 5 कर दें, 6 कर दें, बेहतर है इसको 6 कर दें, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सप्लोर करना है, ये फिर जाके अब ये एक्सप्लोर हो चुका है। अब ये सारे ज्वाइंट हो जाएंगे। UNI 3D ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए UNI कमांड है, इसको 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 इंटर। अब ये एक हैंडल बन गया। अब इसको इसके साथ भी जोड़ना है, ठीक है। इसको, इस वाले को, ये बाहर वाले पाइप को, इस फ्लंज को, इस फ्लंज को, बल्कि UNI पहले लगाना था। UNI इस पे 2 3 4 और 5 इंटर करेंगे तो आपका ये पूरा वाला नज़र आ रहा है, पूरा फिट हो गया। तो अब इसके अंदर से SUB सब्ट्रैक्ट करना है इस पीस के अंदर से इस वाले पीस को, नहीं हुआ। SUB सब्ट्रैक्ट इस वाले के अंदर से इंटर, फिर ये वाला इंटर। अब आप देखेंगे तो आपके पास ये एक वाल बन चुका है, लेकिन इसके बीच में भी हमें कुछ डालना पड़ेगा वाल बंद करने के लिए, ऑन करने के लिए। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ इसको दिखाना है कि ये हमारा वाल है। अब वाल को उठाने के लिए एक वाल स्पेशल एक चीज़ होती है, इसको उठाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए कि लेक्चर लॉन्ग हो रहा है, कंट्रोल एस, क्योंकि अगर आपने सीखना है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक मैं ड्राइंग बनाता हूँ। सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ इसके सेंटर से, जो इसके साथ टच हो, ये होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आगे मैं काम करना शुरू कर दूँगा कि एक मैं सर्कल लगाता हूँ। इसको आप मैच के हिसाब से लगाइए, मतलब कि इसको 25 कर दीजिए या 30 कर दीजिए। मतलब ये 30 है तो 60 का सुराख रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा इसको 20 करिए ताकि 40 का ये सुराख रहे, होल रहे, ठीक है। उसके ऊपर ये आ गया। ये मैं इसका एक लिफ्टिंग आई बनाने लगा हूँ, ठीक है। इसको आपने डायरेक्ट उठा के ऑर्थो मोड ऑफ करके इसको मूव नहीं करना, ठीक है। ऑन रख के मूव करना है ताकि अगर ये इस लाइन को छोड़े भी तो इसी लाइन की सेध में ये सीधा मूव हो। अब इसी तरह आप मूव करके इसको नीचे लाएंगे, ठीक है, और नीचे ले आइए यहाँ पे, और यहाँ से इसको इसके साथ लगा दें। ये फ्लंज था, ठीक है। अब फ्लंज के बाद ये आके इधर लगेगा, ठीक है। ये इसका पाइप का आउटर डाया, ओके, पाइप नहीं लेकिन ये वाल ही हमारा, तो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक को मैच के हिसाब से इसको 10 करता हूँ तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के सेंटर से आगे एक सर्कल लूँगा मैं, CEN सेंटर, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। अब इसको C एंटर करें, यहाँ से सेंटर से एक लाइन लें जो इसके यहाँ तक आ जाए। नहीं लगी, यहाँ पे लग गई है, नहीं लगी तो थोड़ा सा अंदर रख के ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये होगा। अब इसको और इसको मूव करके बाहर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी 2D ड्राइंग है सारी, तो यहाँ पे एक लाइन लेंगे इसके साथ, और शिफ्ट राइट क्लिक माउस का, और यहाँ से आप लेके टेंजेंट तो गलत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसकी टेंजेंट लेता हूँ इस दायरे के साथ, ठीक है, ताकि मैं इसके साथ कहीं भी जाऊँ तो उसके साथ जुड़ा रहे। इसको वर्टिकल लगा सकते हैं क्या, वर्टिकल हो नहीं रहा, ठीक है। आप इसको इसी तरह क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन लें, फिर राइट क्लिक करें शिफ्ट प्रेस करके, फिर टेंजेंट लें, यहाँ से लिंक करके इसके साथ ये लगा दें, ओके। अब TR डबल एंटर इसको निकाल दें, नहीं हो रहा तो ब्रेक लगा दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस साइड को ब्रेक करें, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक, और यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है। इसको डिलीट करें। अब इसको आप एक्सटेंड करके या पिक करके इसके साथ लगा दें। अब इसको थोड़ा सा ये बेहतर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा आगे कर लें, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रख दें, अब बेहतर है, ठीक है। अब आपने इस लाइन को और इस लाइन को करना है J एंटर, ज्वाइंट होगी, नहीं हुई, TR डबल एंटर करें, यहाँ से और यहाँ से काट दें। अब आपके पास ये एक उसका ईयर बन गया, जिसको कान बोलते हैं, लिफ्टिंग लग बन गया। तो अब आपको इसको 3D में बनाना है, तो आप किस किस लाइन को सिलेक्ट करके
ज्वाइंट करते रहेंगे तो ये ज्वाइंट में, अब ये ज्वाइंट हो गया, लेकिन हमें ये वाला ज्वाइंट नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल करूँगा बाउंड्री, BO क्लिक करके इसके अंदर और इंटर यस करूँगा तो ये एक बाउंड्री लग चुकी है। ओके, इसको बाहर लेके आता हूँ तो ये वो चीज़ें हैं जिससे मैंने बाउंड्री बनाई थी, ये हमारे किसी काम की, इसको डिलीट कर दूँगा। अब ये और ये एक्सट्रूड करूँगा इसको, अंदाज़न इसको कितना मोटा रख सकते हैं, इस प्लेट को हम 10 mm मोटा, इसको 20 mm कर ले, ठीक है। अब इसको 3D व्यू में देखता हूँ कि 20 mm ज़्यादा मोटाई तो नहीं, उसमें बहुत शक्ल हमारी आ जाएगी, ठीक है। ओके जी, अब इसमें से SU भी सब्ट्रैक्ट करूँगा इस वाले पीस के अंदर से, ये वाला। अब आपको ये एक होल नज़र आएगा, ठीक है, इसके अंदर आपने बो शक्ल डालनी है। ओके, अब इसको जाता हूँ इसी व्यू में दोबारा लेके जाते हैं, इसके ये आ गया, ठीक है। इसको मूव करके आपने इसके पास ले आना है। अब ये आपका था पाइप फ्लंच, फिट क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसने फिट बैठना है अंदर वाले के साथ, यहाँ पे जाके। तो आप इसको थोड़ा अंदर करेंगे यहाँ पे तो मसला नहीं है। अब इसी का MI ले लें इस साइड पे, क्योंकि हम इसको इसके साथ यूनियन कर देंगे तो इसी के साथ वो ऑटो वेल्ड हो जाएगा, इसका जो कटा हुआ सिरा वो सारा फिट हो जाएगा इसमें। अब टॉप में गए, टॉप में जाने के बाद मैंने कहाँ पे वो लगाए हैं, कहाँ चले गए हमारे लिफ्टिंग दूसरा, यहाँ पे क्या कहीं दूर चले गए होंगे तो हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, इधर कहीं रह गए हैं, इसलिए 3D में इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या पता इधर हूँ, नहीं तो हम थोड़ा से इसको दूसरा व्यू ले लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पे हमें थोड़ा सा वाज़ा नज़र आएगा कि वो कहाँ गए। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है वो, ठीक है, ये पड़े हुए। तो इसको आप मूव करके इसके पास लेके आएँ, अंदाजे से इधर ले आएँ, इसको फिर मूव करके थोड़ा सा, आपको नज़र आ रहा होगा ये जा रहा है, जैसे एक क्या बोलते हैं स्पेसशिप होता है, इसके नज़दीक आ जाए, इसको थोड़ा सा नज़दीक ले जाते हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है, ये पहुंच गए। अब इसको आपने टॉप व्यू में चले जाना, अब आपको तो मिल गए हैं, टॉप व्यू में जाइए आराम से, टॉप व्यू में आ गए तो अब आप ऐसा करें, इसको बिल्कुल इस फ्लंच के अंदर वाली साइड पे लगा दें। अब जहाँ पे लगे हैं तो आप कोशिश करें, अगर आप इसका लिफ्टिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो इसकी एक डायमेंशन होनी चाहिए। ये हमारा बीच में था 500, आप ऐसा करें 400 पे, 400 नहीं भी 200 पे एक लाइन फेंकें इधर, ये आ गई, इसको और इसको अंदाजे से इसका सेंटर कर देंगे, क्योंकि ये ना हो कि हम यहाँ से पकड़ के करेंगे तो चलो उधर आगे उसको कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये डिलीट होगा। अब इसको और इसको MI करके सेंटर से यहाँ से लगा देंगे। ओके, अब आप इसको देखेंगे तो ये हवा में है, तो हम चलते हैं राइट साइड पे, क्योंकि हमारी लोकेशन सेट हो चुकी है। अब हमने इनको डेक नीचे बिठाना ला के यहाँ पे, ये अंदर वाला मतलब कि पाइप का बाहर वाला कलर है और ये अंदर वाला, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं 3D में दोबारा, हमारा एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हमारी बो शक्ल आ जाएगी फ्लंच की वजह से, मसला तो नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसके सामने कोई नट बोल्ट आ जाए इसको लगाने के लिए तो वो मसला करेगा। क्यों ना हम इस वाल को ऐसा करें, इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। अगर हम खुद बना रहे हैं तो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या मसला है, हम इसमें ऐसा करते हैं, इस वाले और इस वाले को या इस पूरे पाइप जो है वाल इसको कॉपी करके नीचे रखते हैं, बाद में इसको रिसाइज करके लगा देंगे। इसको डिलीट करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको डिलीट, इसको थोड़ा इधर लिया, ठीक है, इसको RO किया, यहाँ से घुमा दिया ऐसे, क्यों ना इसके 2 लिफ्टिंग लग लगा लें, एक उस साइड पे और एक साइड से। अब इधर गया, लग गया ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको क्लिक करके इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, अब लग चुका है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर मूव कर लेते हैं, या फिर चलो कहीं भी आ गया मसला नहीं है, या तो आप लोग एक्यूरेट करना है तो कर लीजिए। इसको ऐसा कर दें, ऑफसेट करते हैं 200 या 180 कर लीजिए, 180, यहाँ से ये गया। अब इसमें आपका जो होल है उसका सेंटर आना चाहिए। आप फ्रंट व्यू में जाइए, यहाँ पे गए, अब ये तो मैंने एक वाल लदा रखा हुआ था, ये दूसरे वाला वाल है, ठीक है, मुझे इसके एक लाइन लगाई थी, कहाँ पे गई वो लाइन, ये लाइन, ठीक है, इसकी दूसरी लाइन आई ये, ठीक है। तो मुझे अभी उसी के सेंटर में इसको ऊपर लेके जाना है, या इसको उठा के मूव करूँगा इसके सेंटर। ये थोड़ी सी चीज़ें लंबी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। अब आप इसको ले तो आए हो, ठीक है, अब यहाँ से इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा ऐसा करके, ताकि जब इसके साथ इसको जोड़ें तो काम ओके हो जाए। नहीं तो यहाँ से एक लाइन लीजिए ऊपर की तरफ, अर्थोमोडान करके, ये इसका मिरर लेते हैं इसके सेंटर से, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से इसको फ्री हैंड थोड़ा सा, अरे नज़र आ भाई, RO सेंटर से, ठीक है। आप इसको पीछे ले जाइए, उसको भी थोड़ा सा आगे, यहाँ पे भी ये मेरे ख्याल में ओके है, ठीक है। आप देख सकते हैं
यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये एक्स्ट्रा था। अब इसको नीचे लेके जाऊँगा तो उधर से भी बढ़ जाएगा, उधर से भी, तो ये इसका मतलब सेंटर है। अब सेंटर करके इसको इतना ऊपर ले जाना आपने कि ये इसके अंदर रहे। ये एक्स्ट्रा चीज़ें, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसको करते हैं, ये अंदर रहे तो हमारा इशू नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये लग चुका है वाल, इसको थोड़ा पीछे लेते हैं ऐसे, कोई मसला नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। बल्कि ये उसके अंदर से बड़ा हुआ नज़र आएगा पाइप के अंदर से, या तो हमें दोबारा इसको करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, रहने दो ऐसा ही। हमने कौन सा इसको, या कर देंगे, इसको काट देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा ये हो गया। अब इसी का सेम मिरर लूँगा, एम आई इस साइड पे, एम आई करते हैं इसके सेंटर से इस साइड पे। अब गया टॉप व्यू पे, ये सेंटर में नहीं है, इसको टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद इसी का एम आई करते हैं यहाँ से इधर, ठीक है। इन दोनों को डिलीट करता हूँ। अब ये हो गया। अब मैं जाता हूँ, इसको करता हूँ यूनियन, ठीक है। यहाँ से जाके इसको इसके साथ फिक्स करता हूँ। हाइड में गए, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। कहाँ तक निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो आगे से कटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे था तो उधर, ठीक है। UNI लगाते हैं, इसके साथ इसको और इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे लगा दिया ताकि हमारा ये सीधा ऊपर की तरफ उठे। इसमें यह है कि अगर इसके सामने एक नट बोल्ट आता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल करेगा, लेकिन क्या पता वो फ्लंज इस तरह हो कि टॉप में जाते हैं ना, तो बिल्कुल किसी चीज़ का आप देखें ना, ज़्यादा सुराख हो तो किसी का ऐसा होता है कि बिल्कुल टॉप एक आता है, या किसी का इधर से एक दो शुरू होता है, सेम उधर से भी एक दो शुरू हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसका इसके सामने फ्रंट खाली रहता है। इस तरह की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आपके पास एक वाल बन चुका है और इसमें होल था जो बीच में छोटा सा किनारा आया था, मैंने बोला तो उसको रेज करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे दो आपको नज़र आ रहे हैं इधर भी और उधर भी। तो इसको काटने के लिए C एंटर करें, यहाँ पे लगेगा सर्कल, कोई नहीं। आप यहाँ इसको यहाँ तक कर दें, इसका कलर कोई और कर लेते हैं, किसी दूसरे व्यू में जाते हैं। यहाँ पे जाके मैंने अभी सर्कल लगाया, ये इस व्यू में नहीं, आपको जाना पड़ेगा फ्रंट व्यू में। यहाँ पे जाके आपने इसको रोटेट कर देना है, इस वाले सर्कल को यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब कितना है सर्कल, कहाँ गया, ये दो लगे हैं, चलो कोई नहीं। अच्छा ये है, ठीक है। EXT एक्सट्रूड करेंगे सीधा, तो अब आपने SUB सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले पीस के अंदर से, अच्छा उस वाले पीस के अंदर से। लेकिन क्या पता ये इसके अंदर वाला है कि ये इस वाले का पड़ा हुआ है, इसको हमें 3D फिर देखना पड़ेगा। हाँ वो सही पड़ा हुआ अपनी जगह पे। SUB सब्ट्रैक्ट इस वाले, हाँ अच्छा वो उधर चला गया, इसको मूव करके लाते हैं। इसके सेंटर कहीं से भी ले लें आप, फ्लंज के इस सेंटर से, इस फ्लंज के अंदर वाले सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। अब SUB सब्ट्रैक्ट करें, इसके अंदर से इसको निकाल दें, तो जो किनारे बचे हुए थे वो भी ट्रिम हो जाएंगे। ओके, ये हमारा वाल बन चुका है, इसमें हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको टॉप पे लेके जाते हैं, इसको इस वाल को यहाँ से डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट किया, डिलीट किया। अब इस वाल को यहाँ से उठाया, यहाँ से इसका फ्लंच उठाया और ले जाके इसको फिक्स कर दिया इसके साथ। अब आपने देखना है कि ये सीधा मिला हुआ है, ये ना फ्लंच के ऊपर नीचे हो, ठीक है। आपका वाल लग चुका है। अब हम यही कोशिश करेंगे, इसी को वाल को कॉपी करके नीचे लगाएंगे ताकि बार बार बनाए ना, ठीक है। अब लेके चलते हैं यहाँ पे, तो अब इसको देखो कि इक्वल है, ये नहीं, ये लाइन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, 560। तो आपको कोई पाइप इसमें 560 का बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, तो इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे हमारा जो वाल होगा वो वर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो चलें यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे छोटा वाल लगेगा, CEN सेंटर, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। ये तकरीबन कितना है, यहाँ पे रुक रहा हूँ तो 200 बता रहा है, तो मैं इसको 200 ही रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा 200 रहेगा दूसरा फ्लंज, CEN सेंटर 200 के बाद इसके बीच में 180 पे, दूसरा 180 नहीं 150 पे हमारा आएगा पाइप, और उसके बाद CEN सेंटर 150 के बाद हमारे पास 140 कर लेते हैं, ताकि 5 mm 130 कर लेते हैं, 5 mm उसकी मोटाई हो जाएगी। इसको 2D करते हैं, ठीक है। आपके पास ये पाइप बन चुका है, ये फ्लंज बन चुका है, और ये उसकी तीनों चीज़। इसको कॉपी करता हूँ, CO कॉपी करके साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको बनाते हैं 3D में, और Ctrl+S करता हूँ। ये वाल तक तो हमारा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इसको और इसको मूव करके तकरीबन 50 ऊपर करने तो ऊपर निकलता है, बाय करनी। आप चले जाइए राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास अब ये
बड़ा कॉलम था तो अब ये हीट एक्सचेंजर ये बड़ा हो, ठीक है, इसका ये बड़ा हो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इस सब को आप ऐसा सेलेक्ट कर लें। इसका नीचे वाला फ्लंच आप इसमें ये वाला हमने कॉपी करके साइड पे रखा था, तो एक्चुअल हमारा ये है, इसको हम मूव करके यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से आपने सबसे पहले बनाना है फ्लंच। ये आपका फ्लंच सेलेक्ट होगा, EXT एक्सट्रूड, इसको 50 रखें, ओके। फ्लंच के बीच में अब आपके पास दो चीज़ें थी, एक पाइप था, ये बाहर वाली साइड, ठीक है। आप ऐसा करें, इसको ऐसा सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें, कौन से वाला आ जाएगा, कोई नहीं जा रहा, तो ऐसा कर लेते हैं। इसको मूव करके बाहर लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, अब वो अंदर वाला, तो यहाँ से इसको मुझे पाइप जोड़ना है, ठीक है। पाइप आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, मसला नहीं है, या इसको मूव करें CEN सेंटर से, इस सर्कल को CEN सेंटर इस फ्लंच के सेंटर में रखते हैं, ठीक है। अब इसको आप एक्सट्रूड कर लें, सेलेक्ट करके EXT एक्सट्रूड कर ले। ये पाइप का एक छोटा सा पार्ट बनेगा, ठीक है। इसको हम तकरीबन 500 mm कर लेते हैं, 500 mm हो गया। अब इसके ऊपर यही फ्लंच जाएगा, ठीक है, और इसको भी 500 mm ऊपर मूव करते हैं। अब ये नहीं है तो इसको 50 mm ऊपर और मूव करते हैं तो फिट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने वॉल लगाना है, ठीक है। एक ये इसकी हीट एक्सचेंजर के ऊपर आएगा, एक दूसरे वाले के ऊपर आएगा। अब इसमें से आर पार निकालने के लिए हमारे पास पहले से मटेरियल हमने मौजूद रखा है, EXT एक्सट्रूड रखा हुआ है। इसको थोड़ा नो कर लेते हैं, ये ऐसा पीस है जिसको हमने उसमें से निकालना है। अब इसको और इसको करेंगे UNI कर देंगे, लेकिन ये फ्लंच बचा के रखते हैं CO कॉपी ऊपर वाले वाल के लिए, ताकि इसके हिसाब से हम उसको रिसाइज कर लें। इसको UNI इस वाले को, इसको और इसको इंटर, और उसमें से SUB सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 3D पाइप के अंदर से। ये जो पाइप वाला एक स्पिंडल है, ये आपको दिखा दूँ, जैसे थोड़ा सा कहाँ चला गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे गया तो अब आप देखें ये फ्री पड़ा हुआ है ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला हमने ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो SUB हमें नीचे वाले के अंदर से ये वाला पाइप निकाल देना, तो होल हो जाएगा एक। अब ये फ्लंच है, इसमें से होल हमने किया ही नहीं क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करना भूल गए थे। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इसमें से इसकी CO कॉपी, इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, और इसका फ्लंच है जो, इसको भी उसके अंदर ले जाते हैं यहाँ पे। अब SUB सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर से इसको निकालेंगे तो होल हो जाएगा, कंट्रोल S। अब वो हमने फ्लंच छोड़ दिया, उसमें से सुराख करने के लिए हमने पहले बना के रखा हुआ है, कंट्रोल S। अब चलता हूँ वॉल लेके आता हूँ, वॉल में चाहता हूँ ये वाला लगे, लेकिन ये वहाँ पे लगेगा तो प्रॉब्लम करेगा, तो हमें इसको कैसे लगाना पड़ेगा। हम इसमें ऐसा भी लगा सकते हैं इधर से, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ से एक सीधी पाइप लाइन है, नीचे आए और नीचे से जो पाइप आगे आ रहा उसी के बीच में यही वॉल लग जाए, नहीं तो हमें दूसरी टाइप का लगाना पड़ेगा वर्टिकली, तो उसके हमें फिर सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मसला नहीं है, इसको CO कॉपी करता हूँ, CEN सेंटर करता हूँ, यहाँ से चलो उठा लेते हैं इस वाले सेंटर से, अरे CO कॉपी यहाँ से और यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। ये आपके पाइप दो लग चुके हैं। अब इनके ऊपर आपने वर्टिकल वॉल लगाने हैं, तो वीडियो ऑलरेडी हमारी लंबी हो चुकी है, चलो हम एक एक वॉल लगा लेते हैं, बाकी काम नेक्स्ट में देखेंगे। ये मेरे पास फ्लंच बन चुका है ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसके साथ टच करता हूँ, ऐसे तो टच नहीं होगा। अब इसको होल करने के लिए इसको बाद में देखते हैं, ओके, कंट्रोल S। अब हम बनाएंगे वाल के लिए इसी वाल को लेता हूँ, ठीक है। इसका अभी हमने फाइनल नहीं किया था, बचा के रखा हुआ था, अभी भी हमें इसको 2-3 जगह यूज़ करना है, तो मैं इसको अभी भी बचा के रखूँगा। इसमें से कॉपी ले लेता हूँ, CO कॉपी, यूनियन करने से पहले आपको इसको बचा के रखना है। इसको थोड़ा पास रखें, याद रहे कि जब आप इस व्यू में आए तो आपकी हीट एक्सचेंजर से और इस वाल के बीच में जो वाल होगा वो आप वाला होगा, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले जाता हूँ फ्रंट व्यू में जाके आपकी हीट एक्सचेंजर, ये वो पाइप, अब यहाँ पे आपके 2 आ रहे हैं शायद, हाँ अच्छा, ये तो आपका फिक्स हो गया, और ये आगे वाला था जिसे हमने कॉपी लिया है, ये हमारा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रोटेट, रोटेट करके इसको थोड़ा यहाँ से रोटेट करता हूँ, यहाँ से, और इसको मूव करके इसके सेंटर में लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसका फ्लंज और उसका फ्लंज मुझे मैच करना है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब वो मैच कैसे करेंगे, मैच करने वाले कामों में नहीं पड़ेंगे, हम इसको स्केल कर देंगे, स्केल डाउन कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल उसके एक्यूरेट हो, ठीक है। थोड़ा सा फ्लंज बड़ा भी रह जाए तो मसला नहीं है, लेकिन कोई बस नहीं, ठीक है। अब इसमें आपके लिफ्टिंग लग रह गए हैं, लिफ्टिंग लग को आपको चेंज करने के लिए या तो ऐसा होगा इस वाल को उठाने के लिए चोकर मारनी पड़ेगी इधर से और इधर से, तो या तो इन चीज़ों के आपको लिफ्टिंग लग दिए जाते हैं, तो हम इसका लिफ्टिंग लग ही लगाते हैं। लिफ्टिंग लग लगाने के लिए इस तरह के वाल को ये ज़मीन के ऊपर इसी तरह भी रखा जा सकता है, और आप इसको दोनों साइड से चोकर लगाए छोड़ें, इसको हर जगह में हम लिफ्टिंग लग नहीं लगाएंगे,
इसको चोकर लगा के उठाएंगे। ठीक है, छोटा सा वाल है इसका, इतना कौन सा वेट रहेगा। आप गए राइट साइड पे, राइट साइड पे जाने के बाद आपका वाल ये है। ठीक है, अब आपने इस वाल को, बल्कि यहाँ पे नहीं, टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में गए, यहाँ से जाकर आपका ये वाल है, इसको रोटेट करके फ्रंट पे ले आए। यहाँ से मूव करके इसको CEN सेंटर में रख दें। यहाँ पे मूव किया, CEN सेंटर से उठा के CEN सेंटर में रख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप Ctrl+S करते हैं, इसकी कॉपी ले लेता हूँ क्योंकि अभी वो सेंटर नहीं हुआ। काम दोनों एक है कि पहले कॉपी लेके सेंटर कर लूँ, बाद में मूव कर लूँ, एक ही चीज़ है। ठीक है, Ctrl+S। अब इस व्यू में जाता हूँ, अब यहाँ से 3D कर लेता हूँ, या ऐसे ही करता हूँ। राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ पे जाकर उनको उनकी पोजीशन पे रख देते हैं। ये आपका पाइप था, ये दोनों के वाल थे। ठीक है, अब इनको आप पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे तो क्या पता उधर वाला उधर हो जाए, उधर वाला उधर चला जाए, तो आप बेहतर है इनको ऐसे ही ऊपर ले आए। ठीक है, यहाँ से ऐसा थोड़ा सा गैप दे दें, कोई मसला नहीं। Ctrl+S। अब देखते हैं 3D में चल के कि ये क्या बना है। ठीक है, आपके यहाँ पे दोनों हैं हीट एक्सचेंजर, उनके ऊपर छोटे छोटे पाइप स्पूल हैं, और पाइप आप इसको भी चोकर से उठा सकते हैं। ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर इसी तरह भी पड़ा रह सकता है, कोई मसला नहीं, खड़ा भी रह सकता है। इसको एक बंदा हॉरिजॉन्टल पड़ा हो तो एक बंदा उठा के इसको वर्टिकल करके यहाँ से चोकर डाल के इसको डायरेक्ट उठा सकता है। अब इस वाल को ऑलरेडी ज़मीन पे ऐसा ही रखा जाएगा, इसको डायरेक्ट चोकर लगा के, एक यहाँ पे चोकर लगेगी घूम के और दूसरी तरफ वहाँ पे लगेगी, तो ये दोनों चोकरें ऊपर जाकर हुक में आएंगी, तो आप डायरेक्ट भी इसको उठा के रख सकते हो इधर। ठीक है, अब हमारे पास Ctrl+S करता हूँ तो ठीक है, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइप निकालेंगे, इसके ऊपर एक U लगाएंगे, उसके बीच में T लगाएंगे, T को इस पाइप के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको देखें और सीखें, अपने व्यू सारे क्लियर करें, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम अच्छी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये जो 3D प्लांट है, इसका जो डाउनलोड लिंक है वो पार्ट 1 में मैंने दिया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में भी इसको डाउनलोड लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने ये पाइप स्पूल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।